प्लान्स फॉर मनी। अगेन इस वीडियो पे पैसों के लिए टिप्स बताएंगे और कोई ऐसे अलग से रेमेडी वगैरह नहीं बताएंगे, बहुत सिंपल सी रेमेडी बताएंगे। कई लोग कह रहे थे मुझे पहले वीडियो को देखकर कि सर आपने रेमेडी तो बहुत अच्छी बताई है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, बट रेगुलर करने का टाइम नहीं है। तो कुछ ज़्यादा ऐसी रेमेडी बताइए जो बड़ी ईजी हो। तो ये रेमेडी पैसे के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। आप सिर्फ करना क्या है, पेड़ तो बस लगाना रख दीजिए, ऑटोमेटिक वहाँ पर वर्क करेगा। अब लोग बोलेंगे पेड़ लगाने से कैसे पैसा उगाया जाए। भैया एक बात सुन के थोड़ी सी याद आ गई बात पिछली। लोग पहले कहते थे कि भैया घर में पैसों का पेड़ थोड़ी ना उगाया, मेरे घर में पैसों का पेड़ थोड़ी है। आज से आप लोग ये बोलना चालू कर दीजिए कि हाँ पैसों का पेड़ उगाए। इस डायरेक्शन पे कौन सा पैसों का पेड़ उगाना है वो आज इस वीडियो पे आप जानते। अब कई लोग ये कहेंगे कि पेड़ उगाने से पैसा कैसे बढ़ाया जा सकता है या पेड़ उगाने से पैसे का इनफ्लो कैसे बढ़ाया जा सकता है। बहुत क्रक्स में एक चीज बताऊंगा, ठीक है। वृक्षा वेदा करके एक वेद है जिसमें वृक्ष के बारे में और आयुर्वेद का दोनों मिक्सचर है, जिसमें नॉट ओनली मनी, हर प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन बनाया गया। एक्चुअली आयुर्वेदा भी कहीं ना कहीं वहां उसी का पार्ट है, या ये आयुर्वेदा का पार्ट कह सकते हो। तो एनीवेज वो अगर उसकी बात करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। क्रक्स में बताऊंगा सिर्फ पैसे के लिए किस डायरेक्शन पे कौन सा। वैसे जो वृक्षा जो मैंने अभी वेद का नाम लिया हूँ ना, उस पर बहुत सारी और भी चीजें मेंशन्ड है, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो चाहे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। बट स्पेशली इसमें हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, वो ऐसे बात करेंगे जिसमें फाइनेंसेस को हम कैसे बढ़ाएं अपने। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि किस डायरेक्शन पे कौन सा पेड़ लगा के हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं। प्लस और बात करेंगे इंडोर में हम क्या क्या पेड़ लगाना है, क्योंकि दो टॉपिक पे ही वीडियो डिवाइड रहेगा। पहला इंडोर प्लांट्स के बारे में, दूसरा आउटडोर, क्योंकि दोनों मैटर करती है। आपके अंदर के घर की स्थिति भी बहुत मैटर करती है कि आपकी परिस्थिति कैसी है, और बाहर की स्थिति तो मैटर करती ही करती है। तो हम दोनों साइड देखेंगे कौन सा पेड़ कहाँ। उसके पहले एक छोटा सा बात बोल लूँ, मनी प्लांट के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ है। मनी प्लांट कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। कई लोगों को देखा हो अपने बाथरूम में मनी प्लांट लगा कर रखे हैं। पहली बात तो मनी प्लांट लगा लेने से मनी नहीं आता है। दूसरी बात, बाथरूम में अवॉइड करना चाहिए मनी प्लांट को। क्यों अवॉइड करना चाहिए, कैसे, क्यों, इस वीडियो पे आगे देखेंगे। एनीवेज जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आते हैं कि भैया प्लांट्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्सेस एंड इसका रिजल्ट है, आप भी ट्राई करके देखिएगा। इंडोर प्लांट की पहले बात कर ले कि हम इंडोर कौन कौन से प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। इंडोर हम जो है, मैंने बेसिकली स्पेशली 5 पौधों का ही वो किया, और आपको 5 यूज़ करना है, एटलीस्ट 3 तो कर ही लीजिएगा। वैसे लगाने में और भी लगा सकते हो, बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि इस वीडियो पे बेसिकली मनी की या फिर फाइनेंसेस के केसेस में बात हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 पेड़ आपको या फिर प्लांट पौधे आपको बताया। पहला है तुलसी। तुलसी का पौधा सब जानते हैं, हर घर में ऑलमोस्ट दिख जाएगा आपको तुलसी का पौधा। अभी रुकिएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड पे, इसी वीडियो पे हम बात करेंगे कि किस पौधे को कौन सा डायरेक्शन पे लगाना है, क्योंकि पौधे के साथ साथ जोन भी इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉपरली मनी फ्लो बढ़ाना है। तो पहले बात कर लेते हैं हम पौधों के बारे में कि कौन कौन सा लगाना है। पहला है तुलसी, दूसरा है बेल। बेल पत्ता आता है ना जो शिव जी को चढ़ता है, आप लोग शिव जी को चढ़ाते होंगे बेल के पत्ते, वो 3 पत्ते एक साथ रहते हैं, वो होता है बेल। तुलसी लगा सकते हैं आप अंदर, बेल लगा सकते हैं, मंडू प्लांट लगा सकते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा मंडू प्लांट होता कैसा है। केतकी लगा सकते हैं, एक्चुअली व्हाइट कलर के फूल वाले पौधे होते हैं। आप गूगल करेंगे या नर्सरी में जाके बोलेंगे वो आपको दे देंगे, ठीक है। 5th स्नेक ट्री या फिर स्नेक प्लांट। ये 5 पौधे आपको इंडोर में यानी घर के अंदर लगाने हैं। ये अगेन आई एम रिपीटिंग मनी की, फाइनेंसेस या फिर कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि आपको पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन 5 पेड़ों को अपने घर पे लगा के उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कौन सा पौधा किस डायरेक्शन पे लगाना है। तो यदि हम बात कर लेते हैं तुलसी की, तो तुलसी हमेशा आनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट पे। तुलसी का जो पौधा है वो आप ब्रह्मस्थल पे भी लगा सकते हैं, बट फिलहाल अवॉइड करिए, क्योंकि उसके लिए बहुत देखना पड़ता है कि घर का सेंटर कहाँ है, मास ऑफ, मतलब एक एक चीज़ कैलकुलेट करके लगाया जाता है। अगर आपको प्रॉपरली देखना है ना, तुलसी का पौधा सेंटर पे लगा हुआ, आप कभी साउथ साइड विजिट करेंगे ना, वहाँ पर एंशिएंट या बहुत पुराने जो घर बने होंगे ना, उस घर पे कभी देखिए प्रॉपरली सेट रहता है। वहाँ पर ब्रह्म एनर्जी भी सेट रहता है, और तुलसी का पौधा लगा के वो लोग और एनर्जी को इवोक करते हैं। आपको बीच में दिख जाएगा ऐसे बरामदा टाइप का, सेंटर पे स्पेस खाली रहेगा, बीच में तुलसी का पौधा लगे रहेगा। वो एक्चुअली ब्रह्म स्थल को और स्पेस एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट ऐसा आई डोंट थिंक सो कि नॉर्मली आप अपने घर में वो चीज़ खोज के लगा पाओगे, क्योंकि वहाँ के स्पेस ऊपर भी छत खुला होना चाहिए। तो अपन को क्या करना है, जो है तुलसी का पौधा से नॉर्थ ईस्ट में लगाना। नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जोन है। मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेंटल मतलब कहते हैं ना, देखिए सिर्फ पैसे के बारे में सोच लेने में नहीं होता है, हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि भैया पैसे आने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि बिना कर्म किए पैसे कभी नहीं आने वाले। आप सोचोगे बैठे बैठे आ जाए, नेवर, कर्म तो करना पड़ेगा।
अब आप कैसे कर्म करते हो, किस डायरेक्शन पे कर्म करते हो, वो आपकी मर्जी है, या मतलब आपकी वो है कि आप क्या चीज़ ढूंढे और कर्म करें। बट बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमें मेंटल क्लैरिटी, कई लोगों को क्लैरिटी रहती नहीं है, क्या करना है, पैसे कमाने, कैसे कमाने नहीं पता। तो जो नहीं पता वाला बात है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का पौधा रखने में। दूसरा जो पौधे के बारे में आता है बेल पत्ते वाला, मतलब बेल का जो पौधा है या फिर बेल पत्ता, उससे कहाँ करना है? उसे हमें नॉर्थ वेस्ट में करना है। क्यों करना है नॉर्थ वेस्ट? बिकॉज ये सपोर्ट की जोन है। बिना सपोर्ट के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। चाहे अकेले भी काम क्यों ना कर रहे हो, बट मेंटल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। नॉर्थ वेस्ट में हम बेल का पौधा लगाएंगे। नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जोन या डायरेक्शन, यहाँ पर हम बेल का पौधा लगा देंगे। थर्ड और फोर्थ जो मैंने कहा कि मंडूक प्लांट और केतकी, जो कि सफ़ेद बहुत फूलों वाला प्लांट होता है, वाइट कलर के फूल, या फिर वाइट से रिलेटेड कहीं में पिंकिश भी आ जाता है थोड़ा बहुत, वो फूल का प्लांट होता है। इन्हें हमें कहाँ पर लगाना है? इन्हें हमें लगाना है वेस्ट डायरेक्शन पे, यानी प्रॉपर वेस्ट डायरेक्शन या फिर वेस्ट जोन पे। क्यों लगाना है? ये वेस्ट जोन जो होता है वो विष्णु जी का जोन होता है, और एट द टाइम विष्णु एनर्जी मतलब बढ़ती है, अच्छी होती है, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट बड़े अच्छे से कर पाते हो। तो जो मैंने कहा ये वाइट फूल वाले जो पौधे हैं, मंडूक प्लांट और केतकी, आप गूगल कर लीजिएगा अगर समझ नहीं आ रहा तो। मंडूक का MADHUP मधुक प्लांट हो गया, दूसरा जो हो गया केतकी, ठीक है। केतकी को और भी कुछ बोलते होंगे। जो मंडूक प्लांट मैंने कह रहा हूँ इसे मधु प्लांट भी कहा जाता है हिंदी पे, मधु का पौधा या इस टाइप का, ठीक है। तो आप गूगल कर लीजिएगा, वाइट कलर का फूल होता है, मैं रेफरेंस आपको दे दिया। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्नेक ट्री, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को ले। अब स्नेक ट्री को हम कहाँ लगाएंगे? स्नेक ट्री को हम लगाएंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। वाई? बिकॉज पहली बात तो वो फायर की जोन है, दूसरी बात स्नेक ट्री डिनोट्स इवोकिंग ऑफ फायर। स्नेक ट्री आप कभी भी देखेंगे ऐसे तीखे तीखे पत्ते रहते हैं उसके, कोई भी तीखी चीज़ फायर को डिनोट करती है, ठीक है। तो हम इसे लगाएंगे स्नेक ट्री को फायर के जोन पे, दैट मीन्स साउथ ईस्ट पे, ताकि हमारा जो कैश है वो कैश फ्लो बना रहे। तो ये तो बात कर ली मैंने इंडोर की। चलिए आप ये सब प्लांट्स लगा के अपने इंडोर को सेट कर दिया। अब आप बोलोगे सिर्फ अंदर प्लांट लगाने में सब चीज़ सही हो जाए, नेवर, कभी नहीं होगा। हमें आउटडोर को भी संभालना है। आउटडोर में क्या करना है? इसके पहले मैं छोटी सी बात और दे दूं बीच में, कि घर पे कांटे वाले पौधे, दैट मीन्स कैक्टस, और मिल्की ट्री माने दुधिया पौधे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों पौधे होते हैं तो घर पे फाइनेंशियल क्रंचेस आने लगेंगे, फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ने लगेगी। छोटा सा रीजन से आप समझिए, जो कैक्टस है, कैक्टस डिनोट्स बंजरता, बंजर लैंड पे, बैरल लैंड पे बेसिकली कैक्टस होता है। तो हर चीज एट्रीब्यूट से लिंक है। एट द टाइम आप अपने घर पे कैक्टस लगा दोगे, कहीं ना कहीं आपके घर पे ड्राइनेस आने लगेगी, आपका मेंटल स्टेट ना थोड़ा सा अजीब होने लगेगा, आप चिड़चिड़ करने लगोगे, हर चीज में छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाने लगोगे, जिसकी वजह से फैमिली डिस्प्यूट होगी। तो इसलिए अवॉइड करिए। एंड वन मोर थिंग, एलोवेरा बेसिकली थॉर्नी प्लांट पे नहीं आता, वो मेडिसिनल प्लांट है तो थॉर्नी प्लांट, बट वो मेडिसिनल प्लांट है तो उसकी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाती है, तो आप एलोवेरा लगा सकते हो कहीं भी। अब बात कर लेते हैं आउटडोर प्लांट के बारे में। इंडोर का हमने देख लिया कि भैया हम घर के अंदर की स्थिति को कैसे ठीक करें, बाहर के भी ठीक करना है। बाहर भी मैं 5 लिखा हूँ स्पेशली मनी को फोकस रखते हुए। इसमें ये 5 पौधे आएंगे: अशोका का पौधा, गुलमोहर का पौधा, शमी का पौधा, मैंगो या फिर आम या फिर अनार का पौधा, और वट ट्री जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं। ये 5 है। अब इन 5 को किस डायरेक्शन पे लगाना है ये हम देखेंगे। एक और छोटी सी चीज़ बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो बरगद का पेड़ है ना, इसे ज़मीन पे मत लगा दीजिएगा, अदरवाइज ये आज नहीं तो कल आपका ज़मीन खराब कर देगा। पेड़ बहुत अच्छा हो जाएगा, पेड़ बुरे नहीं होते हैं, बट ज़मीन पे नहीं, गमले पे लगा दीजिएगा। टाइम टू टाइम बोनसाई करिए, कोई इशू नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि ये किस किस डायरेक्शन पे होने चाहिए पैसों के लिए हम, क्योंकि एट द एंड भैया पैसे के लिए ये पेड़ लगा रहे हैं प्रॉपर डायरेक्शन पे। तो जो अशोका का पेड़ है वो आप बाउंड्री वॉल के चारों तरफ कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन। चाहो तो आप अशोका के पेड़ से पूरा घर की बाउंड्री भी बना सकते हो, मतलब हर एक फीट में छोड़ के या 1.5 2 फीट में पर्टिकुलर एक इंटरवल के गैप के साथ आप अशोका का पेड़ लगा सकते हो, या चारों कोनों में भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये मैटर नहीं करता कि वो कोने किस डायरेक्शंस पे आते हैं, कौन है किस डायरेक्शन पे, आप चारों कोनों पे लगा सकते हो। और अच्छा तब रहेगा जब आप हर 2 3 फीट छोड़ के प्रॉपर गैप में अशोका का पेड़ लगा दो बाउंड्री के चारों तरफ, बहुत बेस्ट रहेगा। सेकंड जो है गुलमोहर का पौधा या फिर गुलमोहर का पेड़। गुलमोहर का पेड़ जो है वो आप एंट्री गेट पे लगाएंगे, 1 लगाते हैं या 2 ये आपकी मर्जी, बट एटलीस्ट 1 होने चाहिए एंट्री गेट के बाहर, ना कि अंदर। गुलमोहर का पेड़ भी आपको नर्सरी में मिल जाएगा या आपके घर में ऑलरेडी होगा, बट इसकी सही जगह है आपके मेन गेट, एंट्री जो गेट है उसके बाहर। तीसरा आ जाता है शमी का पौधा। शमी के पौधे के लिए अगर डायरेक्शन देखें तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच आता है साउथ वेस्ट। काफ़ी लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट पे पेड़ नहीं लगाना चाहिए, मिथ है। आगे इस पे एक वीडियो लेकर आएंगे कि क्यों ये चीज़ मिथ है और क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे सुनेंगे ना तो बहुत
मतलब कहते हैं ना कि एक सिली सा इसके पीछे रीज़न है कि क्यों नहीं लगाना चाहिए, जिसे ऐसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है लॉजिक बेस पे। तो एनीवेज साउथ वेस्ट में हमें शमी का पौधा लगाना है। शमी का पौधा भी आपको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा, अदरवाइज नर्सरी। फोर्थ है अनार का पौधा, ये आप लगाएंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे। अगेन साउथ ईस्ट डायरेक्शन मनी का डायरेक्शन है, कैश फ्लो का डायरेक्शन है, वहां पर हम अनार का पौधा लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रहे बढ़िया ऐसे आप अनार का पौधा लगाइए जिसमें अनार अच्छे फलते हो। नर्सरी से बात करके ले आइएगा कि भैया हमें अच्छे अनार वाला चाहिए, ऐसे नहीं कि हरे अनार फल रहे हैं। ऑफकोर्स ये बात है, स्टार्टिंग में वो हरे होते हैं, बट बड़े होने के बाद रेड हो जाए, बहुत बेस्ट रहेगा अगर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर रहता है। तो इंटेंट के साथ लगाना है हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ना, ये हम अनार का पौधा लगा रहे हैं, इसके बाद हमारी कैश फ्लो फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो जा रही है। तो आ गया लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वट, जो कि मैंने कहा मतलब बरगद का पेड़, इसे हम ईस्ट डायरेक्शन में लगाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरेक्ट जमीन पे नहीं लगाना है। कल के दिन बाउंड्री वॉल फूट गई तो बोलोगे सर ने पेड़ लगवा के करवा दिया, इसलिए गमले पे लगाइए, कोई इशू नहीं है, उसको रेगुलर पूजा करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो 5 पेड़ है, इसके अलावा और भी पेड़ पौधे आप लगा सकते हो, बट बेसिकली ये बाहर के लिए इंडोर के लिए 5 पौधे और आउटडोर के लिए 5 पौधे या फिर पेड़ जो मैंने बताया, इससे आप करके अपने मनी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। करके देखिए, हर चीज के पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? जैसे मैंने गिनाया भी अनार का पौधा, अनार हम साउथ ईस्ट में क्यों लगाएंगे? क्योंकि वहां पर हमें रेड कलर इनहेंस करना है। इंडोर में हम जो है स्नेक ट्री भी लगा, इसके पहले वाला जो मैं इंडोर की बात किया था, ये हम स्नेक ट्री भी हम लगा रहे हैं साउथ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि वो तीखी रहती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही मनी का है, फायर का जोन है। तीखी चीजें, कोई भी नोकीली चीजें फायर को डिनोट करती है, फायर को बढ़ाती है, क्योंकि जब आग जलती है तो वो तीखी होती है। ऊपर से अगर टिप देखा जाए तो हम उस चीज़ को इवोक कर रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, और लॉजिकली अगर हम कोई काम करते हैं तो बहुत बेस्ट रहता है। आप ये रेमेडी करके देखिए, बहुत इसको आपको फायदे नजर आएंगे और आपकी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। होप सो इस वीडियो पे आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन हो तो। आज इस वीडियो पे इतना ही। जय हिंद, जय भारत।